राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज इस नए वीडियो में। आज मैं इस वस्त्र में, इस वेशभूषा में क्यों बैठा हूँ आप समझ जाएंगे। और थंबनेल आपने देख ही लिया होगा। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा जी अभी गए थे मिलने प्रेमानंद जी महाराज जी से। विराट कोहली जी का, अनुष्का शर्मा का और प्रेमानंद महाराज जी का ही प्रभाव है, कृपा है हर किसी सनातनी पर, हर किसी युवा पर, हर किसी जेनजी पर छा रहा है। उसी कैटेगरी में मैं भी हूँ, बहुत कुछ सीख रहा हूँ। विराट कोहली जी तो सबके फेवरेट है, सबके आइडियल है, मेरे भी आदर्श रहे हैं। और प्रेमानंद महाराज जी का कहना है क्या, उनको तो डेली सुनना, उनकी बातों को फॉलो करना, कोशिश करना जितना भी कर सके। हम सब श्री जी के हैं। हम एक छत्र के नीचे हैं, जिसका नीला छत्र है ना, नीला छत्र है ना आकाश, हम सब उसी के बच्चे हैं, हम उसी के हैं। हाँ, आगे का मार्ग आप नहीं जानते तो हम आपका हाथ पकड़ लिए, हमारा कोई हाथ पकड़े है, उसका कोई हाथ पकड़े है और उसका वो हाथ पकड़े है, ऐसे हम क्रम से जा रहे हैं। इष्ट आचार्य गुरुदेव, उन्हीं के बल से हम जा रहे हैं। ये जो परंपरा बनी है वो ऐसे ही बनी है कि हम आपका हाथ पकड़े हैं, लेकिन मेरे में सामर्थ्य नहीं, मेरे गुरुदेव मेरा हाथ पकड़े हैं, लेकिन मेरे गुरुदेव आचार्य का हाथ पकड़े, आचार्य इष्ट का हाथ पकड़े, तो मतलब हम लाइन में ही है, हम वहीं पहुंच जाएंगे। खूब जाओ, मस्त रहो यार। कितने प्रेम से विराट कोहली, अनुष्का शर्मा ऐसे बैठे हुए हैं, ऐसे सर हिला रहे हैं, मूड़ी हिला रहे हैं, मतलब और मुस्कुरा रहे हैं। लग ही नहीं रहा कि विराट कोहली है। पूरी दुनिया इनको इतना प्रेम करती है, इतने ज्यादा प्रशंसक है। ये क्रिकेट सब आगे बढ़ चुके हैं, बीसीसीआई भी इनसे डरता है अभी। ऐसे कई सारे रील्स अभी मैंने देखा, मतलब एक हाथ ऐसे कर देने से आवाज रुक जाती है, एक हाथ ऐसे कर देने से, उठा देने से चारों तरफ से आवाज विराट 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 होने लगता है। भाई ये प्रभाव, सोचो वो जाके महाराज जी के पैरों पे दंडवत बैठे हुए हैं, सर हिला रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है यार। डीसी रोड पे Сочетает расправу в синей форме араба И железные оковы да на руке рукава Терпи больно голова, терпи больно голова। सोचो सब लोग उससे हाथ मिला के चले जा रहे हैं, लेकिन विराट कोहली से स्वयं मिलकर साथ में सेल्फी लेना, फोटो लेना बहुत ही बड़ी बात है यार, बहुत ही बड़ी बात है। ओजी विराट कोहली, वो कोई एनिमल का रणबीर कपूर या कबीर सिंह का शाहिद कपूर नहीं है। वो सब मूवीज में है अल्फा मेल, ये रियल अल्फा मेल है। इसको गुस्सा दिला दोगे यार, करियर खा जाएगा आपका। जब ये फील्ड में बंदा उतरता है उसके बाद अलग ही ऑरा होता है, अलग ही करिश्मा होता है। ये होता है रियल पर्सनालिटी, रियल अल्फा मेल। उससे भी ऊपर कुछ होता होगा तो वो है विराट कोहली। अनुष्का शर्मा बोली, हम आपके हैं महाराज जी और आप हमारे। हम सब श्री जी के हैं। हम एक छत्र के नीचे हैं, जिसका नीला छत्र है ना, नीला छत्र है ना आकाश, हम सब उसी के बच्चे हैं, हम उसी के हैं। सोचो, मतलब महाराज जी कोई भी इतने प्योर है, इतने निश्चल है। ये नीला छत्र जो है उसके नीचे हम लोग हैं, हम सब उसी के हैं। विराट कोहली को अध्यात्म के मार्ग पे किसने चलाना शुरू किया, वो थी उनकी वाइफ अनुष्का। और मैं थैंक्स देना चाहूंगा विराट कोहली का, क्योंकि विराट कोहली के कारण ही हमें नीम करोली बाबा के बारे में पता लगा, हमें पता लगा प्रेमानंद महाराज जी के बारे में, और हमें एक और किताब के बारे में पता चला जिसका नाम है ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, जिसमें एक और सिद्ध पुरुष के बारे में कहा गया था, वो थे महाअवतार बाबा। ये सही बात है। विराट कोहली के कारण मैंने भी सुना था ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, और उसके बाद मैंने खरीदा था, उसे पढ़ा था, और नीम करोली बाबा के बारे में सुना था। प्रेमानंद महाराज जी के बारे में तो बहुत पहले से सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, लेकिन जब विराट जाने लगे तो वो बहुत ही तेजी से ऊपर गए, हाईलाइटेड हो गए। तो ये चीज तो है, मतलब कि अगर जेनजीज को, युवाओं को प्रेरित करने का काम विराट कोहली ने अच्छा किया है। अपने कार्य क्षेत्र को भगवान की सेवा समझिए, गंभीर भाव से रहिए, विनम्र रहिए और खूब नाम जपिए। जीवन को उन्नतिशील बनाना है। जब तक भगवान न मिल जाए तब तक हमारी यात्रा रुकनी नहीं है। लौकिक पारलौकिक सब क्षेत्रों को पार करते हुए एक बार ठाकुर जी के देखें, जिसके हम असली में हैं, एक बार भरनेत्र उसको तो भी देखें। अनंत जन्म व्यतीत हो गए इसी माया में भ्रमित होते हुए, न जाने किस किस को अपना बनाया, सब छूटते गए। एक बार जो अपना है उसको तो देखें, जो एक बार अपना असली पिता है, जिसने मुझे प्रकट किया, जिसने मुझे बनाया है, एक बार उसको देखें। एक बार लालसा होनी चाहिए। सुनते हैं बड़े सुंदर हैं,
यार एक बार तो देखना चाहिए ना, बड़े सुंदर है, देखने योग्य हैं, अपने हैं, प्यारे हैं, तो एक बार ये लक्ष्य बना लेना चाहिए कि आप चाहे जिस जन्म में मिलो, ये आपके ऊपर छूट है, लेकिन प्यारे अब मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। आपने सब सुख देख दिए, दिखा दिए, अब हम मुझे नहीं चाहिए, अब मुझे आप चाहिए, और अगर आप चाहिए तो सारे सुख आपके चरणों में अपने आप आ जाएंगे। क्या बात है, सब सुख देख लिए, अब मुझे आप चाहिए। और विराट ऐसे ऐसे कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, मतलब सबको सारी सुख सुविधा है, लेकिन कुछ तो रीजन होगा कि वहाँ पे वो जा रहे हैं। और अभी मैंने वो जो रील देखा कि अनुष्का शर्मा को इस समय इतना ट्रोल किया जाता था, अगर वो फील्ड में चली जाती थी, अगर कोई मैच खराब हो जाता था विराट से, तो उनको इतना ट्रोल कर दिया जाता था। लेकिन अब यही अनुष्का शर्मा इतने अच्छे मार्ग उनको ले गई हैं। उनका जो पहले एंगर इशू था, बहुत ज़्यादा गुस्सा क्रोध करते थे, वो भी कम हुआ है। बहुत अच्छे इंसान तो पहले से ही है, तो उसके बारे में भी भाई कमेंट तो होना चाहिए ना। अगर आप उसके लिए बुरा बोल रहे हो तो इनके लिए अप्रिशिएट करना चाहिए। हालांकि उनकी वाइफ है, उनके हर जगह उनके साथ होनी चाहिए। सीता जी राम भगवान के साथ गई थी लंका। विराट कोहली बोलने गए तो पूरा ऑडिटोरियम शोर से गूंज गया है, उन्हें बोलने ही नहीं दिया जा रहा है, इतना शोर हो रहा है। हमें तो आपने देखा है, हमें तो अकल थी नहीं कोई लाइफ में। जब से लेडी हैज़ कम इनटू माय लाइफ, शी इज टॉट मी अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो काफ़ी समझ आ गई है, काफ़ी अकल आ गई पिछले 4 सालों में, ऑल बिकॉज ऑफ हर। अनुष्का शर्मा कैसे बैठी हुई है ना महाकाल के द्वार पर, और विराट कोहली बोल भी रहे हैं कि 4 सालों में कितना परिवर्तन हुआ है मेरे जीवन में, खासकर मेरे वाइफ के आने के बाद। सोचिए ये प्रेमी तो है ना, तो उनको सक्सेस पर ले ही जा रहा है। यही होता है असली प्रेम, जो आप में बाधा ना बने, आपके सक्सेस में, आपके जीवन में बाधा ना बने, बल्कि उन्नति का मार्ग प्रशस्त करे। तो वही चीज़ हुआ है, ऐसे ही होना चाहिए। एक तरफ देखिए, जहाँ पे बॉलीवुड के कई इस समय बूढ़े हो चुके हीरोइन हीरो अलग अलग लेवल पे बातें कर रहे हैं। अभी आपने सुना होगा ट्विंकल खन्ना का, और क्या नाम है उनका, काजोल का, तो अलग लेवल पे हैं वो लोग। और ये देखो ग्राउंडेड, ये सब होता है। The king is about to arrive for the very last time on Australian shores in Indian colours. Aura needs king. Ladies and gentlemen, boys and girls, here he is, Virat Kohli. भाई साहब, ये होता है भाई विराट कोहली, द विराट कोहली। सोचो वो एक जगह यहाँ पर है और एक जगह यहाँ पर है, देख रहे हो कंट्रास्ट, देख रहे हो, मतलब कितने विनम्र हैं, कितने आप देखोगे वहाँ बैठे हुए थे, आराम से सुन रहे थे, शांति से सुन रहे थे। और जब वो फील्ड में उतरते हैं, ग्राउंड पे उतरते हैं, एक अलग लेवल पे होते हैं। ये संभव होता है सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिकता से, स्पिरिचुअलिटी से। विराट कोहली इंडिया आए, दिल्ली में लैंड किए, तो हम सबको यही लगा था कि यार कहीं मैसी ने तो नहीं इनवाइट किया। आई मीन उसके टीम वालों ने कॉल किया, भैया सब आ रहे हैं मिलने के लिए, आप भी आ ही जाओ। तो सबके दिमाग में यही चला था, मैसी आए हुए हैं, विराट कोहली आए हैं, शायद उनसे भी मिलेंगे, या फिर अपने घर आए हुए हैं, या धुरंधर देखने के लिए आए हैं। धुरंधर का भी एक अलग क्रेज चल रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं विराट कोहली किनसे मिलने के लिए आए हैं। जब पूरा भारत पागल हो रहा है मैसी के लिए, या ये मूवीज जो बॉलीवुड में आई मीन ये सब का क्रेज चल रहा है सोशल मीडिया में, स्पेशली फुटबॉलर मैसी का, उस बीच विराट कोहली इतनी बड़ी हस्ती, आई मीन हमारे पास क्या नेम फेम होगा, हमारे पास क्या इंस्टाग्राम फॉलोअर्स होंगे। सब इंडिया का सबसे ज़्यादा इंस्टाग्राम फॉलोअर्स होल्ड करने वाला व्यक्ति प्रेमानंद वाला, जिसे मिलने आया है। आई मीन एक बुद्धिमान इंसान जब सब कुछ देख लेता है ना, तो उसको सिर्फ आध्यात्मिकता दिखती है। और लेडी लक चल गया भाई उनके जीवन में। अनुष्का शर्मा ने जैसा भी उनको इन्फ्लुएंस किया होगा, जैसे भी वो
आज वो कुछ और है ना। हम सब विराट कोहली को एक एग्रेसिव, एक घमंडी या बहुत एटीट्यूड वाला व्यक्ति समझते हैं या समझते थे। आई मीन यूजुअली उनका वही एटीट्यूड रहता था ऑन फील्ड, और अभी भी है, एग्रेशन अभी भी है, बट अपने पर्सनल लाइफ में वो एक भक्त बन चुके हैं। कम ऑन, वो तुलसी माला पहन रहे हैं, समझ रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा आई मीन रिवोल्यूशन है, स्पिरिचुअल रिवोल्यूशन, एक बहुत बड़ी बात है। तो इंसान बदल जाता है, आध्यात्मिकता में इतनी शक्ति है। मतलब लेडी लक तो चल गया है। अनुष्का शर्मा ने विराट कोहली को बेटर 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 बेस्ट कर दिया है। लेडी लक होता है और दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। सोचो, यहाँ पे अनुष्का शर्मा उनसे कहती है, महाराज जी से किस चीज का वरदान मांगती है, वो भी आगे रील होगा। ये सीखना चाहिए। और लोग क्या क्या मांग लेते हैं, धन दौलत सब कुछ। और एक चीज, हाँ, विराट कोहली का सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम फॉलोवर है। इतना पैसा है, इतना धन दौलत है, एक एक पोस्ट का करोड़ों में मिलता है। इसके बाद ये यहाँ पे आए हैं और इस दिन मेशी भी आए थे, जहाँ पे सब लोग, पूरा यूट्यूबर्स का कम्युनिटी, पूरे बॉलीवुड, पूरे हर एक लोग जा रहे थे मिलने के लिए, और ये आए थे महाराज जी से मिलने के लिए। दिल जीत लिया भाई विराट कोहली। पिछली बार जब हम आए थे तो मन में कुछ सवाल थे और मुझे लगा कि पूछूंगी, लेकिन जो भी बैठा था वहाँ पे ये पिछली बार जब आई थी अनुष्का शर्मा विराट कोहली, तब का सबने कुछ ना कुछ वैसा सवाल कर लिया था। और जब आपके पास आने का यहाँ पे हम बात कर रहे थे मुझे से, और फिर मैं आपसे मन ही मन बात कर रही थी कि कुछ जो सवाल मेरे आ रहे थे। अगले दिन मैं एकांतिक वार्तालाप खोलती थी और कोई ना कोई वो सवाल पूछ रहा होता था। मुझे बस आप मुझे बस प्रेम भक्ति दे दो बस। हाँ, ये तो और ऊंची बात है। नहीं, बहुत बहादुर हैं ये लोग। नहीं, संसार का यह सम्मान प्राप्त होने पर ये भक्ति की तरफ मुड़ पाना बहुत कठिन होता है। बाबा हम दोनों बस। हाँ। देखा ज़माना सारा भरम है, इश्क इबादत इश्क करम है, मेरा ठिकाना तेरे ही दहलीज़ है। सोचो, वो अपने बेटियों के साथ भी आई थी, बच्चों के साथ भी आई थी, और उन्होंने प्रेम भक्ति का वरदान मांगा है यार, आशीर्वाद मांगा है। और ये बहुत ही कठिन होता है, जैसा महाराज जी ने कहा है कि इतना कुछ अचीव करने के बाद आप प्रेम भक्ति मांग रहे हो, क्योंकि बहुत ही कठिन एक तरह से तपस्या होती है। अनुष्का शर्मा ने वो मांगा है। सोचो, बॉलीवुड में किसी के पास ये मानसिकता हो सकती है? जरूर उनकी संगति अलग ही लेवल की होगी, एकांतिक वार्तालाप वो सुनती हैं। अनुष्का शर्मा तो मेरी फेवरेट थी ही, अभी और ज्यादा फेवरेट हो गई है। विराट कोहली के गले में कंठी, माथे पर हरिवंशी तिलक। बहुत सारे लोगों ने पूछा इसका अभिप्राय क्या है, क्योंकि पहले भी कई बार प्रेमानंद जी महाराज से विराट कोहली, अनुष्का शर्मा। तो मैं भी पहना हूँ तुलसी की माला, और मुझे भी वृंदावन जाना है। कभी सौभाग्य नहीं मिला कि कभी जा पाऊँ, लेकिन जल्दी ही जाऊंगा, भगवान ने चाहा तो। मिलते आए, ये इस साल में उनकी तीसरी मुलाकात है, लेकिन पहले कभी उनको ऐसे नहीं देखा। इसका अर्थ यह है कि महाराज श्री से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं विराट कोहली। जो है वृंदावन से ही पापा लाए थे 7-8 साल पहले, तब से पहना हुआ हूँ। टूटा ही नहीं है भाई, टूटा भी नहीं है। और वो थोड़ा थोड़ा वो होता जा रहा है, लेकिन वो जैस का तस है। इसी पे होली खेला हूँ, इसमें रंग लगाया है, छूट जाता है, सब कुछ हुआ है, लेकिन ये टूट नहीं रहा है। 8 साल हो गए इसके लिए। और अनुष्का शर्मा दीक्षित हो चुके हैं। शरणागत मंत्र भी दिया गया होगा, दीक्षित नाम भी दिए गए होंगे। कुल मिलाकर के विराट कोहली अब राधा वल्लभ के नाम पर बहुत आगे निकल चुके हैं, और अब तो वृंदावन आना जाना लगा रहेगा। लेकिन इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो अनुष्का शर्मा को, क्योंकि भौतिक सुखों के समंदर पर थे ये दोनों, लेकिन वहां से कैसे अपने आप को शून्य की तरफ लेकर आ रहे हैं, ये सिर्फ अनुष्का शर्मा ही बता सकती है। और विराट कोहली को क्रेडिट इस चीज का जाता है कि दुनिया जब पाश्चात्य संस्कृति की तरफ, वेस्टर्न सिविलाइजेशन की तरफ आंख मूंद कर दौड़ रही है ना, इस शख्स ने कहा है कि वापस आओ, अपनी जड़ों की तरफ वापस आओ, पुरातन की तरफ वापस आओ, सनातन की तरफ वापस आओ, और वापस आओ अध्यात्म की तरफ। विराट कोहली, आप सचमुच में ये जो विराट आरोहण कर रहे हैं ना हमारी संस्कृति की तरफ, इसको सलाम है। यार विराट कोहली अपने नाम के अनुसार विराट काम कर रहे हैं, शून्य की तरफ आ रहे हैं। अथाह समुद्र था उनके पास सुखों का, विलासिता का, हर एक चीज, सुख सुविधाएं हैं। अनुष्का शर्मा कैसे उन्हें वहां से यहाँ तक ले आ रही है। और ये सही बात है, इस समय सारी दुनिया पाश्चात्य संस्कृति की ओर जा रही है। लोग अगर कपड़े पहनने में आप देख सकते हो, भाषा देख सकते हो, शैली देख सकते हो, आचरण देख सकते हो, व्यवहार देख सकते हो, आदर्श देख सकते हो, खान पान देख सकते हो, हर एक चीज में वेस्टर्नलाइज, हर जाति संस्कृति के लोग युवा बढ़ रहे हैं, हर कोई बढ़ रहा है, और लोग उसे ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, भारतीय संस्कृति को गिराते हैं, नीचा दिखाते हैं। और लेकिन ये लोग वो सब छोड़कर कैसे अपने पुरातन संस्कृति की ओर, कैसे सनातन संस्कृति की ओर
कैसे अपने रूट की तरफ आया जाए उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। और देखोगे ये लोग पीसफुल हैं, परेशान नहीं है, यही एक कारण है। और ये क्रिकेट में उन्नति ही कर रहे हैं, वो अपने कैरियर में उन्नति कर रहे हैं, जीवन में सुख शांति है। What makes Virat so special? Like what is so good about him? मतलब मैं आपको इसका एक लाइव एग्जांपल बताता हूँ। मैं था फिरोशा कोटला में, दिस इज 2023 इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान का मैच, और ये तब का मैच है जब नवीन उल हक और विराट कोहली का वो टसल चल रहा था आईपीएल में। ये उसके बाद वर्ल्ड कप था, और ये नवीन उल हक जी अफगानिस्तान के प्लेयर ये आए हैं फील्डिंग करने हमारी तरफ जहाँ हम खड़े हैं, और यहाँ पे लोग से चिल्ला रहे हैं बाप से मिला अपने बाप से। तो भैया मेरे को बुरा लग रहा है यार कि 35-40 हजार लोग आपको ट्रोल करे चले जा रहे हैं यार। उसके बाद भाई विराट कोहली को जेन्युइनली घूम के पूरे ऑडियंस को, जब वो विराट कोहली को ओवर डाल रहा था तो विराट कोहली को घूम के पूरी ऑडियंस को बोलना पड़ा कि भाई मत करो। द मोमेंट ही डिड दिस, बाप से मिला है बाप से, 1 2 3 4 नवीन भाई की जय जयकार। जस्ट आफ्टर दिस ये भाई 1-2 सेकंड में ये कन्वर्ट हो गया वहाँ पे। मतलब नवीन को क्या चल रहा है यार, ये मतलब ये कौन सा ओरेटर आ गया है देश में जो बिना कुछ बोले पूरी जनता पलटा है इसने। मतलब कि बाप से मिला बाप से, उसके बाद जब विराट कोहली आए उन्होंने ऐसे ऐसे किया पब्लिक को, नहीं 1 2 3 4 नवीन भाई की जय जयकार। ये होता है ऑरा, ये होता है स्टारडम, ये होता है युवाओं पे उनका एक तरह से प्रभाव। और कोई बनावटीपन नहीं, नॉर्मली बस ऐसे ऐसे देखोगे, बहुत ही सिंपल, मतलब कोई ईगो नहीं, कोई एटीट्यूड नहीं उस दौरान भाई साहब। देखो हनुमान जी महाराज रावण से बोले कि तेरे पास सब कुछ है लेकिन विवेक नहीं। जिनके द्वारा तुझे सब कुछ मिला है उन्हीं की पत्नी का अपहरण करके तू सुख चाहता है। तो शंकर सहस विष्णु आज तो ही सकहि न राख राम कर द्रोही। हजारों शंकर हजारों विष्णु मिल जाएं तो भी तुझे भगवान राम से द्रोह करने के कारण तेरी रक्षा नहीं कर पाएंगे। और अंततो गत्वा बंदर उसकी खोपड़ी पे पैर मारते हैं। ये हाल देखकर मंदोदरी कहती है कि राम विमुख अस हाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवर यारा। आज जिस समय तू चलता था मैंने देखा है, दिशाओं के दिग्गज कांपते थे। आज वही रावण तेरी खोपड़ियों को बंदर लात मार रहे हैं। ये हालत भगवान से विमुख होने के कारण हुई। तो हम उन भगवान के सन्मुख हो, उन भगवान को प्राप्त करें तो मनुष्य जीवन की सफलता है। खूब आनंद पूर्वक रहो, मस्त रहो, भगवान के आश्रित रहो। जी को सुनकर एक अलग ही एनर्जी आ जाती है, अलग ही ऊर्जा आ जाती है। मतलब अंदर कुछ अलग ही फील होता है, कुछ पॉजिटिव फील होता है, कुछ अलग ही वाइब आती है। तो जब महाराज जी भी बता रहे थे, अनुष्का शर्मा भावुक हो गई। रावण में जो अहंकार था, विवेक नहीं था, सीता जी को अपहरण कर लिए थे। उसके बाद हजारों शंकर हजारों ब्रह्मा मिलकर भी तुम्हारे प्राणों की रक्षा नहीं कर पाएंगे। ये सोचो, इतनी बड़ी बड़ी बातें इतनी सिंपल तरीके से अच्छे से बता देते हैं महाराज जी, समझा देते हैं, भाई मजा ही आ जाता है। प्रेम ऐसे हो जाता है, हम जब किसी से प्रेम करते हैं उसका स्वभाव, उसकी चाल ढाल, उसका रूप, उसके साथ बैठना, उसकी बातचीत, वो सब ना दिमाग में लगती है। देखो प्रेम की परिभाषा महाराज जी ने क्या ही बताई। यार क्या आदमी है विराट कोहली। मतलब देश में मेसी आया हुआ है और उसको मिलने के लिए बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर, नेता, एक्टर्स लाइन लगा खड़े हुए। अरे भाई साहब चल पड़े वृंदावन। मैं सच बता रहा हूँ, जितना विराट कोहली ने इस जनरेशन को इंस्पायर किया है ना, कोई और कर ही नहीं सकता। ना मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, ना ही फिटनेस की बात कर रहा हूँ। ये जो भक्ति में लीन विराट कोहली ने सिर्फ इस जनरेशन को नहीं, हर एक पीढ़ी को उन्होंने मोटिवेट किया है। चाहे 90s ले लीजिए, 20s ले लीजिए, उसके बाद अभी जो आ रहे हैं, हर एक युवा, हर एक जेनजी, मिलेनियल्स जो भी हैं, हर एक किसी को उन्होंने मोटिवेट किया है। यहाँ तक कि जो भी वृद्ध हो गए होंगे, जो उनसे बड़े भी होंगे, 40s में होंगे, 50s में होंगे, उनको भी वो मोटिवेट करते हैं। अब सोचो, ये जो काम कर रहे हैं, भक्ति मार्ग पे जा रहे हैं, ये किसके लिए है? ये हम लोग के लिए भी है, उनके लिए भी है, हर एक किसी के लिए है ये चीज़। होने वाली चीज है ना। ये हमारे देश में जो नाम कमा लिया है ना, उनकी हिम्मत नहीं पड़ती है सब करने की। लेकिन भाई साहब विराट कोहली बंदा ही अलग है। पहले नीम करोली बाबा, फिर प्रेमानंद जी महाराज, तो दोबारा प्रेमानंद जी महाराज के पास गया हुआ है। उनको हम देखते हैं ना ये सब करते हुए, तो सच बता रहे हैं हमारा भी दिल करता है। हमें शर्म नहीं आती, तब जिन लोगों को शर्म आती है वो एक्चुअली बताएं हमें भी आती है। कहीं पे जाने के लिए चले तो जाते हैं, लेकिन फोटो वीडियो अपलोड नहीं करते।
लेकिन अब नहीं आती। हमें पता है जब ये कर रहे हैं यार, 270 मिलियन फॉलोअर हैं इनके, लेकिन 1-2 मिलियन किसी के फॉलोअर होते हैं ना, वो भी अक्कर में सारा घूमता है। ये इतना डाउन टू अर्थ बंदा, मतलब देख लो जैसे बेबी, मुझे ऐसे ऐसे हिला रहे हैं, पैमान लीन बना दी, स्पीच दे रहे हैं, उनकी बातों को कैसे अच्छे से सुन रहे हैं। सच में मैंने जब ये वीडियो देखी ना तो दिल खुश हो गया। की तरह बच्चों की तरह विराट कोहली तो मोदी सर हिला ही रहे हैं, लेकिन महाराज जी तो वही बच्चे हैं यार, निश्चल है। और उनकी जब वाड़ी निकलती है इतना ज्यादा दिल को छू जाती है ना, मजा ही आ जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कोहली, महाराज जी और अनुष्का शर्मा के विषय में आपके क्या विचार हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस तरह का अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राधे राधे।